स्टार्ट कर लो। गुड आफ्टरनून क्लास। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा तथा जिसे मैं इंस्ट्रक्ट करूंगी वो अनम्यूट होकर आंसर बोलेगा। छात्रों, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? यह संरचना बताइए। हमारी जो है मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? हमारे मूलभूत आवश्यकताएं मकान, कपड़ा बहुत इत्यादि। बहुत अच्छे, वेरी गुड। छात्रों, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? जैसे हमारी जो भी आवश्यकता होती है, हम उसकी पूर्ति किसके द्वारा करते हैं? यस विनय, बताइए। बहुत अच्छे। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है। छात्रों, व्यक्ति धन की पूर्ति किस प्रकार करता है? बहुत अच्छे। व्यक्ति धन की पूर्ति जो है वो कोई कार्य या व्यवसाय करके करता है। छात्रों, कौन सी प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को निश्चित धनराशि प्राप्त होती है? यह संरचना बताइए। हम क्या करते हैं जो हमें निश्चित धनराशि एक मिलती है? हाँ बताइए मैम। अर्चना, हमें कौन सी प्रक्रिया द्वारा एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है? बैंक द्वारा। थोड़ी और कोशिश करिए। हमें क्या करना पड़ता है जो हमें पैसे मिलते हैं, धन मिलता है? चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ। छात्रों, आज हम लोग नौकरी या रोजगार के विषय में चर्चा करेंगे। नौकरी का अर्थ। आज हम लोग नौकरी के अर्थ के विषय में समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी। छात्रों, हमें शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? यस विनय, बताइए। मैम, हमें शिक्षा विद्यालय से प्राप्त होती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जैसा कि विनय ने बताया, हमें शिक्षा जो है विद्यालय से प्राप्त होती है। हम जैसे कोई भी बच्चा होता है वो स्कूल में एडमिशन लेता है शिक्षा लेने के लिए, तो बच्चे या फिर हम लोग जब भी कोई पढ़ाई करते हैं तो हम स्कूल जाके शिक्षा को ग्रहण करते हैं। छात्रों, शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? मैम, शिक्षा हमारे लिए इसलिए आवश्यक होती है कि हम अपने भविष्य को सुलभ तरीके से अपना भविष्य को सुरक्षित बना सके। जैसे हम शिक्षा बहुत अच्छी विनय। जैसा कि विनय ने बताया, शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमें पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, जिससे कि हमें आगे भविष्य में नौकरी मिल सके, तथा इसलिए शिक्षा ग्रहण करके हमें एक पढ़ा लिखा कुशल नागरिक होना आवश्यक है। छात्रों, हम नौकरी के विषय में समझेंगे। यहाँ पे नौकरी का कुछ अर्थ तथा परिभाषा दी गई है जो कि जिसके विषय में हम समझेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो भी कोई व्यक्ति होता है वो उसकी जो भी मूलभूत आवश्यकता या जो भी उसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए किसी व्यवसाय या औद्योगिक प्रतिष्ठान या शासकीय संस्थाओं में कुछ अथवा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी प्रतिफल के बदले में कार्य करना। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो कहीं पे कोई भी जॉब करता है तो उसे कुछ ना कुछ पारिश्रमिक मिलता है, तो वो उसके बदले में कार्य करता है पारिश्रमिक पाने के लिए। तो प्रतिफल मीन्स पारिश्रमिक, प्रतिफल के बदले में कार्य करना नौकरी कहलाता है। ये प्रतिफल मौद्रिक या वस्तु के रूप में हो सकता है। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पे नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, तो उसे कुछ पैसे या कुछ भी वस्तु के रूप में प्रतिफल मिलता है, नकद या फिर कोई उसे वस्तु ऐसी मिलती है जो जिसके रूप में प्रतिफल मिलता है। जैसा कि इसमें लिखा है, नौकरी में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है नियोक्ता
अर्थात मालिक जैसे हम लोग कहीं भी अगर कोई भी नौकरी होती है तो उसमें उसका एक जो है मालिक होता है, ओनर, तो वो कहलाता है नियोक्ता। अथवा दूसरा पक्ष नौकर अर्थात कर्मचारी, जो भी वहाँ पे और उसके अंडर में जो भी सारे लोग कार्य करते हैं वो कहलाते हैं कर्मचारी। तो उनका जो हेड हो गया वो हो गया नियोक्ता, और जो सारे वहाँ पे जो सब काम करते हैं वो सब कहलाते हैं कर्मचारी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नौकरी में जो होते हैं दो पक्ष होते हैं हमारे, नियोक्ता और कर्मचारी। नौकरी की विशेषताएं। छात्रों, नौकरी की विशेषताएं बताने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। व्यक्ति को काम करने के बदले क्या मिलता है, यह संरचना बताइए। जब कोई भी हाँ व्यक्ति हाँ, कहीं पे कार्य करता है या नौकरी करता है तो उसे काम करने के बदले में क्या मिलता है? मैम उसमें या काम पैसा। करने के बदले में उसे सैलरी मिलती है मैम, उसको वेतन मिलता है। बहुत अच्छे विनय। वो मैम जैसे वेतन कि मैम विनय ने और प्रतिदिन अर्चना ने दोनों ने बताया कि हमें काम करने के बदले में पैसा या सैलरी या जो भी धन मिलता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पे नौकरी करता है या कहीं पे भी काम करता है तो उसे काम करने के बदले में धन मिलता है। स्वरोजगार की प्रकृति कैसी होती है? यस विनय, बहुत अच्छे। जो स्वरोजगार मतलब जो रोजगार हम लोग, जैसे कोई भी व्यक्ति है वो अपना कोई बिजनेस कर रहा है, उसका कोई खुद का रोजगार है, तो उसकी प्रकृति स्वतंत्र होती है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी व्यवसाय में कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्वरोजगार की जो प्रकृति होती है हमारी वो स्वतंत्र होती है। छात्रों, अब हम लोग नौकरी की विशेषताओं के विषय में समझेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है नौकरी की विशेषताएं, दो पक्ष। सबसे पहले तो नौकरी में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि पहला होता है नियोक्ता और दूसरा कर्मचारी। तो दो पक्ष उसमें होने जरूरी है। नौकरी संबंधी कार्य में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष नियोक्ता अथवा दूसरा पक्ष कर्मचारी कहलाता है। अनुबंध। दूसरा आ गई आपकी विशेषता अनुबंध। नौकरी के लिए कर्मचारी एवं नियोक्ता के बीच अनुबंध होना अनिवार्य होता है। जैसा कि इसमें लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसमें नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक अनुबंध हो जाता है कि हम आपसे इतनी सैलरी आप हमें दोगे, हम आपके लिए काम करेंगे। तो एक अनुबंध होना आवश्यक है। इसी अनुबंध के आधार पर कर्मचारी के लिए कार्य करने की दशा, नियम एवं वेतन व कार्य तय होता है। वेतन व कार्य अवधि तय होता है। सहमति। तीसरा आपकी तीसरी विशेषता आ जाती है यहाँ पे सहमति। नियोक्ता एवं कर्मचारी के द्वारा जो अनुबंध किए जाते हैं उसमें दोनों की स्वतंत्र एवं परस्पर सहमति होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं तीसरी हमारी विशेषताएं है सहमति। तो जैसे कि आपने कहीं पे भी जॉब ज्वाइन करी, नौकरी ज्वाइन करी, तो उसमें परस्पर सहमति जब दोनों नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपने अनुबंध से सहमत होंगे तभी कर्मचारी वहाँ पे कार्य कर सकता है। तो नियोक्ता एवं कर्मचारी के द्वारा जो अनुबंध किए जाते हैं उसमें दोनों की स्वतंत्र एवं परस्पर सहमति होनी चाहिए। दोनों की सहमति उसमें होनी आवश्यक है। उत्तरदायी। नियोक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों एवं आदेशों तथा शर्तों के आधार पर कर्मचारी द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए तीसरे पक्ष के प्रति नियोक्ता उत्तरदायी होता है। तो नियोक्ता को जो होता है उत्तरदायी का भी इसमें दायित्व निभाना पड़ता है। परस्पर निर्भर। नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों ही एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे नियोक्ता हो गया हमारा ओनर, कर्मचारी हो गया जो भी वहाँ पे कार्य करते हैं। तो जो नियोक्ता होता है उसका सारा काम कर्मचारी करता है, और कर्मचारी जो है वो अपने वेतन के लिए नियोक्ता पर निर्भर रहता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोक्ता एवं कर्मचारी जो हैं वो दोनों ही एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। एक पक्ष के बिना दूसरे पक्ष का अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर नियोक्ता ने आपको कोई काम कह दिया, आपके ओनर ने, आपने काम वो नहीं करा या उस काम को कुछ गलत तरीके से कर दिया, तो उससे जो है
वो अस्तित्व नहीं बना रहता है। तो इसलिए एक पक्ष के बिना दूसरे पक्ष का अस्तित्व नहीं रहता है, दोनों को परस्पर निर्भर एक दूसरे के ऊपर रहना पड़ता है। पारिश्रमिक, नौकरी के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को पारिश्रमिक दिया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा है, पारिश्रमिक मीन्स वेतन। तो जो भी नौकरी होती है उसमें कोई भी कर्मचारी अगर कार्य करता है तो उसके बदले में उसको पारिश्रमिक या उसकी सैलरी दी जाती है या पैसा दिया जाता है। ये पारिश्रमिक नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के द्वारा अनुबंध से निर्धारित होता है। जैसा कि इसमें लिखा है ये पारिश्रमिक जो भी सैलरी मिलती है वो पहले ही अनुबंध के तौर पे तय कर ली जाती है कि हम आपसे इतनी सैलरी लेंगे, या जो नियोक्ता होता है वो पहले ही बता देता है कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे। उसी के अकॉर्डिंग जो काम है वो करना पड़ता है और एक टाइम पे फिक्स सैलरी आपको मिल जाती है। छात्रों, अगर किसी को भी कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी भी हेडिंग्स में कोई क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ लिखा है। मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, मतलब जो काम है उसको अच्छे से समझ के करना चाहिए। जो भी कर्मचारी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं ये भी उसकी विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो है एक उनके ऊपर एक दायित्व आ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति। नॉलेज ऑफ आउटकम्स, जो भी ज्ञान है उसकी जो भी ज्ञान, जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में। तो उसी से रिलेटेड कार्य अगर उसी से रिलेटेड कार्य तभी वो अच्छे से हो पाएगा अगर उसको आपकी पूरी नॉलेज है। डेट इन्फ्लुएंस दैट 3 वर्क रिलेटेड स्टेट्स, ये सारे वर्क जो हैं आपकी जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। डिज़ाइन अ वर्क environment that enables many of these job characteristics are possible, resulting motivated individual। जो भी अगर काम करेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो वो जो भी इंडिविजुअल वहाँ पे है उसको मोटिवेट करेंगे, कि मोटिवेट होगा वो कि इनका मतलब अगर हमारा नियोक्ता है वो देखेगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें कार्य की पूरी नॉलेज है और वो अच्छे से अपना कार्य को कर पा रहे हैं, तभी वो मोटिवेट होगा। तो इसीलिए हमें अपने कार्य को अच्छे से करना चाहिए। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा। छात्रों, नौकरी के विषय में आप क्या समझते हैं? नौकरी किसे कहते हैं? यस विनय, नौकरी को बताइए। मैम नौकरी में उससे कहते हैं कि एक हिसाब से ये मैम रोजगार होता है कि हमें जीवन चलाने के लिए हम धन की आवश्यकता होती है, तो हम धन को कमाने के लिए उद्योग करते हैं, नौकरी करते हैं बहुत या अच्छे, रोजगार करते हैं। तो एक हिसाब से ये मैम रोजगार होता है नौकरी। इसमें हम बहुत अच्छे। कोई काम लेके मैम कोई अपना कोई हमें उसके किसी मैम अन्य के अधीन होकर मैम उसका हम कार्य करते हैं। जैसे कि विद्यालय में कोई टीचर पढ़ाता है तो वो एक अध्यापक के अधीन ही कार्य करता है। बहुत अच्छे। के अधीन। जैसे कि विनय ने बताया, जो नौकरी होती है वो एक रोजगार होता है। जैसे विनय ने बताया कि विद्यालय में अगर कोई टीचर है तो वो अपना रोजगार करता है, अपनी नौकरी करता है, वो हमें पढ़ाता है, ये उसका रोजगार हो गया। बहुत अच्छे विनय, आपने बहुत अच्छी कोशिश करी। तो जो नौकरी है वो एक पारस्परिक क्या होता है, अनुबंध होता है। जो नियोक्ता और कर्मचारी होता है उसके बीच में पारस्परिक अनुबंध होता है। नौकरी दो पक्षों के मध्य एक पारस्परिक अनुबंध होता है। इसके अंतर्गत कर्मचारी जो है वो नियोक्ता को दी गई शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत है अगर, और नियोक्ता उसके कार्यों के बदले में उसे कुछ नकद धनराशि या उसे पारिश्रमिक या कोई भी वस्तु के रूप में पारिश्रमिक देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नौकरी जो है वो एक परस्पर एक प्रकार का अनुबंध है। छात्रों, बताइए नौकरी में कितने पक्षों का होना आवश्यक है? मैम नौकरी में कम से कम 2 पक्षों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। बहुत अच्छी जैसे विनय। जैसे कि विनय नियोक्ता ने बताया नौकरी में 2 पक्षों का होना आवश्यक है।
नौकरी में दो पक्ष, विनय नौकरी में दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? मैम नौकरी में दो पक्ष में नियोक्ता जो मैम हमें नियुक्ति करता है और मैम काम करने वाला जिसके अधीन बहुत हम अच्छे, काम करें। वेरी गुड। जैसा कि विनय ने बताया, नौकरी में दो पक्षों का होना आवश्यक है, एक कर्मचारी तथा दूसरा नियोक्ता। तो इन दोनों का होना परस्पर आवश्यक है। नौकरी का पहला पक्ष होता है हमारा कर्मचारी, जो वहाँ पे सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, और दूसरा नियोक्ता मीन्स मालिक। तो अगर ये दोनों होंगे, इनके बीच में पारस्परिक निर्भरता होती है, पारस्परिक एक संबंध होता है। तो इस प्रकार नौकरी में दो पक्ष होते हैं। छात्रों, नौकरी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? यस शुभम, बहुत अच्छे। जो नौकरी की प्रकृति होती है, हम कह सकते हैं कि वो अनुबंधात्मक होती है। जैसे कोई भी अगर कोई काम करता है तो उसके बीच में एक पारस्परिक अनुबंध हो जाता है कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे और इतने आपको ये काम करना है। तो ये अनुबंधात्मक जब इसलिए कह सकते हैं कि जब ये अनुबंध दोनों के बीच में एक शर्त जो हो जाती है, एक फाइनल वो हो जाता है लेन देन का, निश्चित एक अनुबंध हो जाता है। तो इसलिए इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि नौकरी की जो प्रकृति है वो अनुबंधात्मक होती है, क्योंकि इसमें पारस्परिक निर्भरता होती है। कर्मचारी नियोक्ता पे निर्भर होता है, नियोक्ता कर्मचारी पर निर्भर होता है, इसलिए दोनों के बीच में एक अनुबंध होना आवश्यक है। छात्रों, आप सभी लोग इस श्यामपट्ट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। गृह कार्य। छात्रों, ये कुछ गृह कार्य है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे तथा आप लोगों को ये घर से करके लाना है। नौकरी से आप क्या समझते हैं तथा उसके महत्व के विषय में लिखिए। जैसा कि मैंने आपको अभी नौकरी का अर्थ तथा उसकी डेफिनेशन बताई है, तो आप लोगों को नौकरी का अर्थ तथा उसकी डेफिनेशन तथा नौकरी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो आपको लिखकर लाना है। सेकंड इज नौकरी की विशेषताएं लिखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको विशेषताएं बताई, तो आपको नौकरी की विशेषताओं के विषय में पूरा वर्णन करना है विद हेडिंग्स। आपको हेडिंग्स लिखनी है और क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका नौकरी में नौकरी को किस तरह से प्रभावित करती हैं सारी विशेषताएं, उसके विषय में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाना है। थैंक यू क्लास। यस विनय, बताइए। एक्सप्लेन और लंबा कर देती हो जाता।